हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में है फ्रेंच रेवोल्यूशन का आज पार्ट टू करने वाले हैं। ये लेसन टू है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात कर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बेसिकली स्टार्टिंग में, कि फ्रेंच सोसाइटी क्या थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इस चैनल पे आपको एसएसटी की 9th 10th की वीडियो सारी मिलती रहेगी। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये हमने समझ रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ रखा है हमने। और बेस्टाइल, ये है फॉर्म कैसे स्टॉर्मिंग हुई थी। फिर लुई 16 कौन है, ये हमने पढ़ा। कैसे ट्रेजरी एम्प्टी हुई थी तो उसकी वजह से फिर किस तरीके, क्या रीजन थे एम्प्टी ट्रेजरी के। फिर वो सोसाइटी तीन स्टेट में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबेलिटी, थर्ड स्टेट। फिर आपका ये सब बता रखा था, पीछे देखो 90% है, 60% तो लैंड, नोबल, चर्च वगैरह था। ठीक है। फिर हमने ये समझा टैक्सेस क्या कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि फ्रांस में ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि वहां पर लोग जी नहीं पा रहे थे। सरवाइव करने में भी वो संघर्ष हो रहा था, स्ट्रगल टू सरवाइव। देखो क्या हो गया था, फ्रांस में पॉपुलेशन हमारी 23 मिलियन 1715 में हो चुकी थी। 1715 में 23 मिलियन थी, 28 मिलियन पहुंच गई थी 1789 में। 23 मिलियन से 1789 तक 28 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या, डिमांड बढ़ने लगी फूड ग्रेन प्रोडक्ट की, यानी कि अनाज, यानी कि गेहूं, चावल, ये अनाज होता है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब डिमांड बढ़ रही थी, प्रोडक्शन है नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं पा रही थी, यानी कि डिमांड तो बहुत ज्यादा थी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई यानी कि सामान कम है, तो क्या होगा, उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सामान अगर कम है और लेने वाले बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम महंगा बेचने को तैयार हो जाएंगे। और वो खरीद भी लेंगे, बिकॉज डिमांड कर रहे हैं वो। तो इसलिए प्राइस बढ़ने लग गया था वहां पर। तो वो ज्यादातर ब्रेड खाते थे, ब्रेड खाते थे वो ब्रेड ही मेन उनका डाइट थी, मेजोरिटी लोग। तो मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर। बहुत सारे तो लोग वहां पर मजदूर की तरह काम करते थे, बहुत सारे वर्कशॉप में, और उनकी वेजेस फिक्स होती थी। और दिक्कत हो रही थी, उनकी वेजेस बढ़ नहीं पा रही थी, प्राइस बढ़ जा रहे थे। अब वेजेस बढ़ नहीं रही तो होगा क्या, सपोज करो कि अगर 100 रुपए का एक पहले 100 रुपए उसकी जेब में है, पहले सामान 10 रुपए का था, अब वही सामान 20 का हो गया। तो पहले सामान कितना खरीद पा रहा था वो, अगर एक सामान 10 रुपए का है, उसकी जेब में 100 रुपए है, तो 10 सामान 10 क्वांटिटी खरीद पाएगा। लेकिन वेजेस 100 की 100 ही है, और प्राइस बढ़ के 20 हो गया, तो सिर्फ 5 खरीद पाएगा। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो घट गई, क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा था सामान का, बट उनकी वेजेस बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, तो सो द गैप बिटवीन पुअर, गरीब और अमीर के बीच में गैप बढ़ता गया वहां पर फ्रांस में। बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, सिचुएशन वर्स हो गई। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जब भी कोई सूखा, यानी कि जब पानी नहीं होता था वहां फ्रांस में, हार्वेस्ट नहीं हो पाता था, यानी कि फसल की कटाई नहीं हो पाती थी, अगर वहां पर रेनफॉल नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी। उसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गए। सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। ओल्ड रिजीम में बहुत ज्यादा सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, अब देखो डेफिनेशन लिखिए आप बुक में ही। एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलिहुड आर इन डेंजर। यानी कि जो आपका जीना जीना मरना है, स्टार्ट जो आपका जीते हो वो भी आपके खतरे में आ गया, इन डेंजर। आप जो जीवन जीते हो, जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो भी नहीं आपको मिल पाता, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। समझ गए, क्लियर हो गया। एनोनिमस का मतलब तो बेसिकली होता है जिसका नाम नहीं पता होता, वो तो यहाँ पर वर्ड था ही नहीं अभी। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब समझ में आ गया, कि ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग अपने जीवन भी नहीं जी पाते हैं, उनका जीवन जीना भी खतरे में आ जाता है। ठीक है, खाना पीने का कुछ पता नहीं, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे वो सही से। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी वहां पर। फिर देखो ये की बुक में ये सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया, इसका एक डायग्राम दे रखा है। उसकी यहाँ पर देखो एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको बॉक्स में फिलअप करना है। फूड राइट्स, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज। अब मेरी बात ध्यान समझना, मुझे एक चीज बताओ आप, बैड हार्वेस्ट, पीछे हमने पढ़ा था ना कि हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, है ना, सूखा पड़ रहा था, हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा था तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड राइट हो जाएगा, नहीं। हार्वेस्ट नहीं होगा तो स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन आ जाएगी। स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन का मतलब होता है
अनाज की कमी आ जाएगी, स्कैरसिटी का मतलब कमी। तो जब बैड हार्वेस्ट होगा तो स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगा, और जब स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगा तो मुझे एक चीज बताओ, फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए? क्योंकि देखो आगे की लाइन क्या लिखी हुई है, पुअरेस्ट कुन कैन नो लॉन्गर बाय। पुअर कब बाय नहीं कर पाएगा, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आना चाहिए राइजिंग फूड प्राइसेस। यहीं से बढ़ रहा हूं देखो मैं यहां से, क्योंकि आगे का हमने पहले पढ़ लिया, आगे क्या लिखा हुआ है कि पुअर बाय नहीं कर पाएगा, इसका मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तभी बाय नहीं कर पाएगा। तो राइजिंग फूड प्राइसेस, ठीक है। अब पुअर बाय नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दंगे हो जाएंगे। दंगे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो यहां लिखेंगे फूड राइट्स, दंगे हो जाएंगे। दंगे के साथ साथ एक और चीज होगी। अब ये फूड राइट मैंने यहाँ के लिखा क्योंकि फूड राइट से एक चीज कनेक्टेड होगी, अभी देखना जरा, डिजीज एपिडेमिक्स, और यहाँ फूड राइट से कनेक्टेड होगी। फूड राइट के साथ क्या होगा, फूड राइट के साथ क्या होगा, आपकी जो ये वीकर बॉडीज है, ये भी, ये वीकर बॉडीज तो बाद में आएगी। आपका ये इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, ये भी बाद में होगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर आएगा क्या आएगा, क्योंकि बेसिकली आपकी वीकर बॉडीज हो जाएगी, वीकर बॉडीज। अब ये वीकर बॉडी मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। वीकर बॉडी ही क्यों लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेथ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिजीज एपिडेमिक्स है, ठीक है। डिजीज एपिडेमिक्स यानी कि उनको बीमारियां लग जाएगी, महा, एपिडेमिक मतलब महा बीमारी, महामारी। तो डिजीज लगने से स्टार्ट हो जाएगी, डिजीज लगने से वीकर बॉडी हो जाती है। वीकर बॉडी तब भी हो जाएगी जब वो खाना नहीं खाएगी, क्योंकि वो बाय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दोनों से कनेक्टेड हो गया। फूड राइट से क्या कनेक्टेड होगा और डिजीज एपिडेमिक से भी क्या कनेक्टेड होगा, ये नंबर ऑफ डेथ। क्योंकि जब दंगे हो गए तो लोग मरेंगे, और लोग कैसे, लोग तब भी मरेंगे जब भूखमरी होती है, यानी कि डिजीज एपिडेमिक। तो इसलिए क्या लिखेगा यहाँ पर, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। अगर मैं यहां पर वीकर बॉडी इधर लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि फूड राइट की वजह से वीकर बॉडी नहीं होती, इसलिए मैंने वीकर बॉडी यहां लिखा, नंबर ऑफ डेथ यहां लिखा, दोनों तो फिट करने थे ना। लेकिन वीकर बॉडी यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि फूड राइट से क्या होता है ये समझना होता है। समझ गए? अगला हमारा टॉपिक इसमें आता है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड एंड। मतलब क्या है कि वहां पर मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट में लोग हैं, मिडिल क्लास वहां का बढ़ता गया था। इन वेजेस का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना। यानी कि वो क्या कर रहा था अपने आप को, बेसिकली वो कल्पना कर रहा था कि ये जो आपको पता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों को प्रिविलेजेस मिलते थे, है ना। आपने ये, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या प्रिविलेज मिलते थे, कि क्लर्जी को टैक्स नहीं देना, नोबेलिटी को टैक्स नहीं देना, है ना। साथ में एक और प्रिविलेज था कि नोबेलिटी तो भैया फ्यूडियल ड्यू कलेक्ट करते थे थर्ड स्टेट से, पढ़ा था। तो ये प्रिविलेज मिलता था इनको बचपन से, कि कोई टैक्स नहीं देना आपको, बल्कि आप लोग उनको काम भी करवा सकते हो। ये देखो सारा लिखा हुआ था, समझ गए। तो ये आगे फिर क्या हुआ कि मिडिल क्लास बढ़ने लग गया था वहां फ्रांस के अंदर। तो उन वो कल्पना करने लग गए थे, उसे बोलते हैं इनवेजिस, कि हमें ये प्रिविलेजेस को खत्म करना है फ्रांस के अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ, पहले इंट्रोडक्शन क्या लिखी हुई है इसकी टॉपिक की, कि पहले आपको पता है कि पीजेंट वर्कर जो है, वो क्या लिखा हुआ है कि रिवोल्ट करने लग गए थे, यानी कि विद्रोह, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करने लगे थे, कि भाई हमें ये फ्रांस में टैक्स जो बढ़ाने वाले हैं, ये टैक्स बढ़ रहे हैं, इसको कम करना है, इसको खत्म करना है। फूड की जो कमी हो गई है, इसको खत्म करना है। इसके खिलाफ लोग विद्रोह करने रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में जो बंदा है लुई 16, ये टैक्स बढ़ाने की सोच रहा था। टैक्स लगे हुए थे, आपको पता है ये सारे के सारे टैक्स लग रहे थे। टैले टैक्स था, टिथे था, ठीक है। टिथे आपको देना पड़ता था चर्च को, यानी कि क्लर्जी को, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था स्टेट को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पर, टैक्स बढ़ रहे थे, फूड स्कैर्सिटी हो रहा था। बट आगे क्या लिखा हुआ, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल। कि वो लोग वहां विद्रोह तो कर रहे थे सारे, ये जो फार्मर वगैरह है, वर्कर भी, लेकिन उनको ये तरीका नहीं पता था कि इसको बड़े स्केल पे कैसे ले जाया जाए, एक सोशल चेंज कैसे लाया जाए, उनको ये नहीं पता था। तो दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट में उनको ये दे दिया काम, जो प्रोस्परस थे। प्रोस्परस मतलब जो पढ़े लिखे थे, जो एजुकेशन उनकी अच्छी थी, जो न्यू आइडिया थे। तो ये बेसिकली उन, दिस वो लेफ्ट टू दोज ग्रुप, ये सिर्फ थर्ड स्टेट के उन लोगों में कल्पना, उन लोगों में था ये, सिर्फ जो पढ़े लिखे थे। अब देखो यहां पर आगे लिखा है,
द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल ग्रुप बनने लगे थे जिनको हमने नाम दिया मिडिल क्लास। अब देखो मिडिल क्लास का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे मिडिल क्लास लोग बनने लगे थे। मिडिल क्लास क्या होता है यहाँ से लिखना है, जो अपनी वेल्थ यानी कि जो अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा बनाते हैं कहाँ से, ओवरसीज ट्रेड, यानी कि जब बाहर माल बेचते हैं वो, तो अपना पैसा वगैरह कमाते हैं, उसे मिडिल क्लास बोलेंगे। या फिर वो कोई मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, जैसे वुलन कोट, सिल्क टेक्सटाइल, या फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर वो रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी को वहां से खरीदते हैं, ठीक है, बोट वहां बेचते हैं। मतलब मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास वो है जो कि बेसिकली ओवरसीज ट्रेड करता है, उसे मिडिल क्लास बोलेंगे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और किसे बोलेंगे कि जो बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स और वो अपना या तो एक्सपोर्ट करता है या तो रिचर मेंबर जो अमीर लोग हैं उनको बेचता है सोसाइटी के अंदर। तो बेसिकली उन्हीं को बेसिकली वो क्या करने लगे थे, वो आपस में जुड़ के सोशल ग्रुप बनने लगे थे। और उसी की टॉपिक की वो बात कर रहा है कि मिडिल क्लास के मन में ही आया था, जो पढ़े लिखे थे, बिकॉज वो जो अनपढ़ थे वो तो डरते थे, उनके मन में आया था कि भाई ये जो प्रिविलेजेस मिल रहा है नोबेलिटी वगैरह को, ये खत्म करना है। इन एडिशन टू, क्योंकि आपको पता है थर्ड स्टेट में सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, अमीर भी थे। ध्यान से देखो, थर्ड स्टेट में स्मॉल पीजेंट तो थे ही, लेकिन ये भी तो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर। तो खासकर ये इन्हीं की मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, यही मिडिल क्लास है, समझ गए, यही मिडिल क्लास है। उसके बाद यहां से देखो तो ये हमने ये कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ देखो, इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर। मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर को छोड़ के थर्ड स्टेट में और भी लोग थे, जैसे कि लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्योंकि देखो पीछे आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए थर्ड स्टेट में कौन थे, बिग बिजनेसमैन, लॉयर तो थे ही, मर्चेंट भी थे, लॉयर भी थे, ऑफिशियल भी थे। तो ये भी जुड़ने लगे थे साथ में, ठीक है, ये भी थे। सो ये सारे लोग क्योंकि पढ़े लिखे थे, ऑल ऑफ दीज वर ओवर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट, वो ये चाहते थे कि कोई भी ग्रुप में किसी को भी बचपन से कोई विशेष अधिकार ना मिले, प्रिविलेज ना मिले। रेदर अ पर्सन इज सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन हिज मेरिट। यानी कि कोई भी पर्सन को सोशल पोजीशन यानी कि समाज में ऊपर तभी उठाया जाए उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। मेरिट के बेस का मतलब होता है परफॉर्मेंस के बेस पे, कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, वरना पीछे करा जाए। समझ आ गई बात? तो देखो ये आइडिया उनके मन में कैसे आया कि सोसाइटी में फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लॉ होने चाहिए। वो कहने लगे सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी दो, कानून सबके लिए बराबर हो। ये देखो, ये अब कुछ लोग हैं फिलोसफर, कुछ बहुत ज्ञानी लोग थे फिलोसफर, उन्होंने कुछ आइडिया दिया था जिसकी वजह से फ्रांस में ये मन में उनके ख्याल आया। अब आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आइडिया दिया था। ये फिलोसफर के नाम है, देखो पहला है जॉन लोकी, जीन जैक्स रोसियो, और इन हिज टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। इनके बेसिकली एक किताब थी, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। लोकी ने क्या कहा, लोकी ने कहा कि भैया ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, यानी कि जो राजा महाराजा का राज है, डिवाइन का मतलब जो भगवान का राज है, यानी क्लर्जी, क्लर्जी वगैरह राजा महाराजा का राज है, ठीक है, इनको खंडन करता था। रिफ्यूट का मतलब खंडन। तो ये बेसिकली कहता था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि राजा महाराजा का राज ना हो। लोकी क्या कह रहा था कि राजा महाराजा का राज ना हो। उन्होंने अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया इसमें, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इसमें इसमें यह कहा, रोसियो ने क्या कहा, रोसियो ने कहा कि भैया हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहां पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ठीक है, पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल गवर्नमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए कि भैया आपस में मिलजुल के एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पीपल खुद चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, पीपल चुनने चाहिए, यानी कि सरकार किसकी हो, लोगों की हो, और लोग कहे कि मेरे को ये चाहिए। लोग रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार बनाने चाहिए पीपल के द्वारा, ये कहता था वो। और उसके बाद मोंटेसेक्यू ने कहा, मोंटेसेक्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉज में ये कहा कि गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर देना चाहिए तीन हिस्सों में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में हो गया कि कानून पालिक, जो कानून बनाएगा वो लेजिस्लेचर, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट क्या बनाता है, कानून बनाता है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, गवर्नमेंट, जो उसे पार्लियामेंट में जो कानून बनाए गए उसको इंप्लीमेंट करेगा। जुडिशरी न्यायपालिका,
यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हो गया, झगड़े वगैरह, वो यही सुलझाएगा। तो ये कहता था, समझ गए। तो ये जो मॉडल है हमारा गवर्नमेंट का, ये यूएसए में वॉज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। यूएसए में तो ये मॉडल बहुत ज्यादा काम करा। उसके बाद आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड, क्योंकि यूएसए में ये बेसिकली मॉडल काम करने की वजह से क्या हुआ, यूएसए आजाद हो गया था ब्रिटेन से। यूएसए आजाद हो गया था ब्रिटेन से। उसकी आफ्टर 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसकी जो मतलब 13 कॉलोनी थी, तो बेसिकली वो डिक्लेयर वहां पर उसको इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन से। तो ये मॉडल यूएसए में तो बहुत काम कर गया। द मॉडल ऑफ द यूएस गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया, और ये इंडिविजुअल राइट की बात करी गई कि भाई अब मानव के अधिकार क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली फ्रांस में पॉलिटिकल थिंकर बहुत ज्यादा, फ्रांस में लोगों के मन में सोच आई कि यार अमेरिका में भी तो ये बात हो रही है कि सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है, लोगों लोगों के राइट होना चाहिए। तो फ्रांस में लोगों का दिमाग और खराब हो गया। उसके बाद द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलून्स। बहुत ज्यादा सलून में बातें होने लगी कि हाँ यार इस बंदे ने ये कहा है, मोंटेस्क्यू ने बहुत बढ़िया बात करी है, हम भी ये इंप्लीमेंट करेंगे हमारी कंट्री में। कॉफी हाउस में बात होने लगी, न्यू बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू बात फैलने लगी पूरे कंट्री के अंदर। तो दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप। ग्रुप में बहुत ज्यादा ये बात होती लगी थी कि फॉर द बेनिफिट दो, क्योंकि ग्रुप में अगर कोई लिख पढ़ नहीं सकता है, तो ग्रुप में क्या कर रहे थे वो सारे लोग जानबूझ के बात करने लगे इसके बारे में। क्योंकि बुक्स अगर कोई पढ़ नहीं पाता, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता, तो सुन तो पाएगा ना। द न्यूज दैट लुइस 16, उसके बाद ये जब न्यूज सुनी लुइस 16 ने, हम सॉरी न्यूज सुनी दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। लुइस 16 ने बेसिकली एक न्यूज फैला दी कि भाई मैं टैक्स बढ़ाने वाला हूं, और ये आपको पता है टैक्स बढ़ाने वाला हूं, ये स्टार्टिंग में ही बेसिकली कहा था लुइस 16 ने। देखो यहाँ पर ये द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, है ना, जब ट्रेजरी खाली दिखी थी उसको। तो बेसिकली उसने कहा कि मैं टैक्स बढ़ाने वाला हूं टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर। तो बेसिकली उसने टैक्स बढ़ाने की सोची, जो स्टेट में बेसिकली एंगर आ रहा है, लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में देखो भावनाएं आ गई सारी। रोसियो की भावना, जॉन लोकी ने कह दिया, सब लोगों के बारे में बातें हो रही है। तो लुइस 16 ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, टैक्स बढ़ाऊंगा, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम प्रिविलेजेस। क्योंकि लुइस 16 को लगा कि ये तो भैया हमारे प्रिविलेज के खिलाफ हो रहे सारे लोग, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। फिर क्या हुआ टैक्स बढ़ाना जब इन्हें सोचा। अब आगे की जो कहानी है वो हम समझेंगे अगली वीडियो में, कि अब कैसे रेवोल्यूशन आया, अब कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। इसके अगली कहानी है कि जब लुइस 16 ने कहा कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं कि भैया ये तो प्रिविलेज खत्म होना चाहिए, तो लुइस 16 अब टैक्स बढ़ाएंगे सोचेगा। उसकी कहानी अगली वीडियो समझेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।